Dr. Rajni Sharma here. Today I am going to tell you the biography of Sant Kabir on the occasion of his birthday. महाकवि कबीर दास न केवल संत काव्य के ही अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य की महान विभूति है। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। कबीर दास जी न अपने विषय में एक शब्द कहकर एक संत, सच्चे भक्त और महान समाज सुधारक की भूमिका अत्यंत कुशलता पूर्वक निभाई है। काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और लोकलाज के कारण लहतारा नामक तालाब के पास छोड़ आई और नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई और एक बेटा कमाल और बेटी कमाली थी। कबीर दास के गुरु रामानंद जी थे और 120 वर्ष की आयु में कुछ वर्ष मगहर में रहकर कबीर दास जी का देहांत हो गया और कबीर दास जी निरक्षर थे। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि मसीह कागज छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ, फिर भी उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। कबीर दास जी की प्रामाणिक रचना बीजक है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर अनपढ़ थे, इसलिए उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्यों ने ही किया है। कबीर दास जी सर्वप्रथम संत थे और बाद में कवि और समाज सुधारक। कबीर दास जी ने विभिन्न समाज में व्याप्त अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, पाखंड, छुआछूत, जाति पाति आदि के घोर विरोधी थे। कबीरदास ने सदैव मानव कल्याण के लिए ही कार्य किया। वे मस्त मौला स्वभाव के, फक्कड़, भीतर से कोमल और बाहर से कठोर, कर्म के वंदनीय थे। कबीरदास जी ने निर्गुण संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास जी सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक हैं। उन्होंने अपने युग में धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया। उनके अनुसार सारे संसार के प्राणी एक परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास ने धर्म ग्रंथों का, धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने ईश्वर का ज्ञान संतों की संगति में रहते हुए ही प्राप्त किया था। उनके ईश्वर संबंधी विचार अपने अनुभव के आधार पर ही बने थे। उनका ईश्वर ही परम ब्रह्म है और वह ज्योति स्वरूप है। उसे तो केवल अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कबीरदास जी गुरु को ही महत्व देते थे और वो सर्वप्रथम ईश्वर से पहले गुरु को ही महत्व दिया है उन्होंने। और कबीरदास जी गुरु को इसलिए अधिक महत्व देते थे क्योंकि गुरु अपने उपदेश से शिष्यों के ऐसे उदात्त भावों का समावेश कर देता है कि वह मनुष्य देवता बन जाता है। संत कबीर ने सांप्रदायिकता का खंडन किया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान यानी कि खुदा और राम सांप्रदायिक के निकट ना जाकर सच्चे अर्थों में भगवान की आराधना करता है, वही व्यक्ति जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर वह अमर हो जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने जाति पाति का भी विरोध किया है और उनकी दृष्टि में सभी मानव एक समान हैं और किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और प्रेम भावना का उन्होंने हिंदी साहित्य में कूट कर प्रचलन किया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने प्रेम के अभाव में ज्ञान को अधूरा माना है। उनकी दृष्टि में प्रेम भाव का होना जीवन में नितांत आवश्यक है। थैंक यू।
for watching my video. If you like my video, then give the thumbs up my video, subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon and do comment. So far now.